गुड मॉर्निंग भाई, सब लोगों को दिखाई दे रहा हूँ मैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। क्लास के सभी गुरुओं को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे से ज्यादा तगड़े गुरु तो तुम लोग हो। ठीक है, जिससे कुछ भी दिक्कत है रिफ्रेश कर लो। देखो, मान लिया मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है। जैसे जब हम किसी से कुछ सामान खरीदने जाते हैं, हाँ गोविंद सिंह जी है। देखो, तो जब भी हम किसी से कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो व्यक्ति जो है हमें कुछ ना कुछ महंगा देता है। ऐसे ही जब हम किसी से पैसे लेते हैं उधार, तो वो कहता है मैं 100 रुपए दे के 100 ही रुपए वापस क्यों लूं। तो कुछ ना कुछ बातचीत तय हो जाती है कि भाई ठीक है, आप जो है 10% के ब्याज पर दे दो पैसे। अगर आपने किसी से पैसे ले लिए और कह दिया कि मैं आपको 10% एक्स्ट्रा वापस करूंगा, जितने साल यूज करूंगा उस हिसाब से, पर एनम यानी कि प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष मैं जो है पैसे वापस करूंगा। जैसे 100 रुपए है तो आप कितने रुपए वापस करेंगे? 110 रुपए वापस करेंगे। वही बिल्कुल प्रॉफिट लॉस वाला काम है कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 10 रुपए का उस पर क्या करते हो? लाभ कमाकर तब किसी को बेचते हो। तो यहाँ पर आप लाभ के रूप में व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो कि भाई तू मेरे 100 रुपए यूज करेगा तो 10% मुझे दियो हर साल का। जो पैसा ब्याज पर दिया जाता है उसे मूलधन बोलते हैं, यानी कि प्रिंसिपल बोलते हैं। जो आपके पास वापस आता है वो मिश्र धन है, मिक्सचर है वो, उसे अमाउंट बोलते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट। जिस रेट पर आप पैसा देते हैं कि हर साल आप कितना लेंगे, किराया लेंगे, एक तरीके का ब्याज, एक तरीके का किराया है।
ठीक है, ये जो 10 रुपए आपके पास आए ये ब्याज है, ये इंटरेस्ट है। ठीक है, ये सारे नाम थे इनके। छोटे से क्वेश्चन से शुरू करेंगे समझना। ठीक है, चले अगले पार्ट पे। छोटा सा सवाल वैसे ही नॉर्मली करके देखते हैं। एक आदमी जो है किसी को 500 रुपए दे देता है और टाइम कहता है कि 3 साल है, और ये भी बता देता है कि जो मैं ब्याज लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा, वो कितना लूंगा। रेट जो होगा वो 5% होगा पर एनम, प्रति वर्ष। और आपको बताना है साधारण ब्याज कितना बनेगा, अमाउंट कितना बनेगा। देखो, तीन तरीके से कर सकते हैं। एक, आप लोगों को बचपन में अपना फॉर्मूला याद होगा, ब्याज जो होता है वो प्रिंसिपल, रेट और टाइम की मल्टीप्लाई से आता है। ठीक है, PRT बाई 100 होता है। ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा। इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा ढंग से बताता हूँ। देखो, आपके पास 500 रुपए है, आप इसका 5% लोगे किसी से। 5%, जैसे हम कोई कहे मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी में मल्टीप्लाई करते हैं ना हम। तो 500 का 5% लोगे आप। अब ये किराए की तरह है, जैसे मैं आपसे कहूं कि हर महीने 200 रुपए किराया लूंगा, आप 3 महीने रहे तो 3 से गुणा करूंगा ना 200 में, तो ये हर साल का किराया है।
आप 3 साल तक अगर पैसा यूज करोगे तो 3 बार लूंगा भाई, यानी टोटल कुल मिलाकर 15% लिया जाएगा। आप इसे सोल्व करेंगे, 75 वैल्यू आ जाएगी। तो आपके 75 रुपए क्या बना, ब्याज बना। आप वहां रखते तो भी यही आता। ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप 100 मान सकते हैं कि अगर मान लिया मेरे पास 100 रुपए होते, अगर मेरे पास 100 रुपए होते और मुझे हर साल 5% मिल रहा होता, तो 3 साल में कितना परसेंट मिलता, 15%। अगर मुझे 100 रुपए मिल रहे हैं, हर साल मुझे 5% मिलता, तो 3 साल में 15 मिल जाता। पैसा कितना हो जाता, 115। इसकी वैल्यू दे रखी है, दे रखी है प्रिंसिपल की। ये आपका ब्याज है, ये आपका अमाउंट है। इसकी वैल्यू पता ही रखिए कितनी है, 500 है। 100 की वैल्यू 500 है। 100 में कितने की गुणा हो रही है, 500 की, 5 की। 15 में 5 की गुणा होगी 75। 500 ये, 75 ये किसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 575। तो जैसे हम प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज में क्वेश्चन करते आए थे, उस बेसिस पे हम करेंगे क्वेश्चंस को। तीसरा तरीका होगा, देखो 5% का अर्थ होता है 1/20। क्या मतलब होता है 1/20? जो नीचे लिखा होता है वो कुल होता है, टोटल होता है, यानी ये तो प्रिंसिपल हो गया। और ये आपका क्या है, ये जो भी बात हो रही है, जिसकी भी ब्याज की बात हो रही है, तो ये हर साल मिलने वाला ब्याज है। ये क्या है, ब्याज है। अर्थात अगर मैं किसी को 20 रुपए दूं, तो मुझे हर साल कितना ब्याज देगा, 1 रुपया देगा। 3 साल में कितने रुपए दे देगा, 3, यानी 23 हो जाएंगे। तो हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। 20 की वैल्यू 500 है, 2 में 25 की गुणा हो रही है, 3 में 25 की गुणा होगी 75, 23 में 25 की गुणा होगी 575। देखो थोड़े मजे लेते हैं, आ जाओ। एग्जाम जो है वो है 17 जुलाई को। प्रीति मिश्रा जी, 17 जुलाई को एग्जाम है। ठीक है, चले अगले उस पे, सवाल पे। जिसे जिसे फिर से देखना है रिकॉर्डिंग देख लेना। बाकी के लोग जो है अब सवाल सोल्व करके दिखाएंगे मुझे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ, शुरुआत करनी है तो ज्यादा परेशान नहीं कर रहा हूँ।
भाई एक लड़की मुझसे एग्जाम पूछ रही थी, उसका एक अलग एग्जाम है, उसकी डेट बताइए, तुम लोग चिंतित मत हो। बड़े कमाल के बच्चे सारे के सारे। देखो तो आप पीआरटी बटे 100 से भी कर सकते थे, कैसे भी कर सकते थे। अगर आप 100% मान के करते तो क्या होता? आप मान लेते कि 100 रुपए है, 12.5 ब्याज आएगा हर साल का भाई, 2 साल में कितना आ जाएगा? 25%। कुल मिलाकर जो आपको ब्याज मिलेगा वो 25 मिलेगा, और पैसा कितना हो जाएगा? 125। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? बताओ। ये हम पिछले 2 चैप्टरों से यही कर रहे हैं, 100, 25, 125। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? दूसरा, 12.5% होता है 1/8। जो नीचे लिखा होता है ना वो होता है टोटल। यानी आप किसी को टोटल 8 रुपए दे रहे हो, और वो आपको जिसकी बात हो रही है ना, ब्याज लेने की बात हो रही है, तो वो चीज कहाँ लिखी हुई है? ऊपर लिखी हुई है। आप हर साल 1 रुपया ब्याज का लोगे तो 2 साल में कितने रुपए आ जाएंगे? 2 रुपए। और पैसे कितने हो जाएंगे? 10। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये एसआई है, ये अमाउंट है। प्रकृति का नियम है, कुछ दिया होगा, कुछ पूछा होगा, कुछ बताया होगा। कृतिका अन्नू जी कह रही है 12.5 ले सकते हैं रेट की वैल्यू। एक बार सभी लोग जो है कीर्ति अन्नू जी के लिए तालियां बजा देंगे। क्लास के सभी छात्र, जब भी कुछ बच्चा कोई अच्छा करे तो ताली बजनी चाहिए। आपकी क्लास का एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5 ले लें? किस एग्जाम की तैयारी कर रही है कीर्ति अन्नू जी आप? बताओ। इन्हें मतलब डांटू या ना डांटू, क्या करूं मैं? अजब चुटकुले जिंदगी में। ये 12.5 ही है मैडम ये, और ये पूछ के तुम क्या ही सिद्ध कर रही हो क्लास में? आओ सवाल पर वापिस। इन तीनों चीजों में से कुछ दिया होगा, कुछ पूछा होगा। जैसे दिया है प्रिंसिपल, दिया क्या है? प्रिंसिपल। 8 के पीछे 2 जीरो लगी हुई है, तुम भी 2 के पीछे 2 जीरो लगा दो, 200। 10 के पीछे 2 जीरो लगा दो। देखो 8 के पीछे 2 जीरो लगाई हुई है इन्होंने, हमने भी 2 2 जीरो लगा दी। अब अगला पॉइंट, ऊपर से भी नीचे आ सकते हैं। 8 की गुणा हुई है 25 अट्ठे 200 होता है, 125 अट्ठे 1000 होता है। नहीं अभिनंदन, सीटेट का एग्जाम तो जो है भाई कितनी तारीख में है? ये तो उसमें सर 9 जुलाई को है सीटेट का एग्जाम। अर्पणा कुमारी जी पहली क्लास है क्या आपकी? 20 जून का? हाँ 20 जून का, 20 जून का पेपर है। एक बटा 8 में एक ब्याज है, 8 मूलधन है। जो नीचे लिखा होता है ये प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन है। ये जो एक लिखा हुआ है ये ब्याज है, उतने टाइम का जितने के लिए लिखा गया है। जैसे 12.5% प्रति वर्ष है तो हर साल का ब्याज।
अर्पणा कुमारी जी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे, पिछले चैप्टर के दौरान आप क्या कर रही थी? आप जो है परसेंटेज के दौरान क्या कर रही थी, अगर आपको ये नहीं पता 10 कहाँ से आया है? करवा देंगे, करवा देंगे। एक पटना में है, 9 जुलाई में मैं पटना जा रहा हूँ, एक कोई तो ऑडिटोरियम का नाम है पटना में, जो सबसे बड़ा ऑडिटोरियम होगा, वहां है। ठीक है, चलें अगले पार्ट पर। चलो, अब थोड़ा सा सवालों का स्तर जो है मैं बढ़ा रहा हूं। जो बच्चे रूल और फॉर्मूले की मदद से कर रहे होंगे वो नहीं कर पाएंगे। प्रिंसिपल पूछ लेता हूं इस बार में, रेट दे देते हैं। अर्पणा छोटी बच्ची हो क्या? नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो तुम्हारा डाउट है ऑब्वियसली पिछली क्लासेज और आज की क्लास लेट ज्वाइन करने से है। ये सब बच्चे भी बता देंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता एक आदमी को ये ना पता हो 125 कहाँ से आया, 10 कहाँ से आया। एक आदमी को हो ही नहीं सकता ना पता हो 23 कहाँ से आया, 115 कहाँ से आया। तो आप क्लास में लेट जुड़ी है, अब उस सजा को भुगतिए। करो भाई। प्रिंसिपल हमारी क्लास की एक प्यारी छात्र है, इनका नाम है स्वाति बिराजी। स्वाति बिराजी जी कहती है प्रिंसिपल 3600 होगा। 3600 रुपये ही ब्याज पे दिए, 3600 ही हमें वापस आ गए 3 साल में। गजब का ब्याज कमाया है हमने तो। देखो मैंने आपको कहा या तो आपको करना पड़ेगा 100 मान के। मान लिया 100 रुपए आपने किसी को ब्याज पर दिए हैं और वो ये ब्याज दे रहा है आपको। 3 साल में ये ब्याज कितना हो जाएगा? जैसे पिछली बार किया था 12.5 दूनी 25, इस बार भी वैसे ही करो। 6 से ही 2/3 की जब आप 3 में गुणा करेंगे तो आएगा 20। अब मुझसे पूछेंगे आधे वाला के 20 कहाँ से आया? जहां से पिछला 25 आया था, जहां से इस वाले में 15 आया था, उसी प्रोसीजर से आएगा। बस मैं नहीं करके दिखा रहा हूं, तुम खुद करोगे नहीं, समझ तुम्हें आएगा नहीं। तो 120 रुपए हो गए, ठीक है। अब प्रिंसिपल 100 रुपए है और ये जो है हमारा ब्याज वो 20 रुपए है। 120 रुपए हमारा अमाउंट है, प्रिंसिपल, SI और अमाउंट। सेम चीज अगर मैं रेशियो की मदद से जाऊं तो भी फाइंड कर सकता हूं। जैसे 6 से ही 2/3% का जो अनुपात है वो कितना है? 36, 18 और 20/3, ये कटेगा 5 पे 1/15। 1/15 ये प्रिंसिपल है, ये ब्याज है, ठीक है। अगर मैं किसी को 15 रुपए ब्याज पर देता हूं, वो मुझे हर साल कितने रुपए देगा? 1 रुपया देगा। बात तो 3 साल की हो रही है तो वो मुझे 3 रुपए दे देगा। और अपने पास पैसा कितना आएगा वापिस? 18 रुपए। मैं आपको तब से कह रहा हूं इन तीनों में को आप एक बार जब लिख लोगे ना, जैसे हम उसमें लिख लेते थे प्रॉफिट लॉस में,
इन तीनों से अलग कोई चीज पूछ नहीं सकते। आपको कुछ बताएंगे, कुछ पूछेंगे, प्रकृति का नियम है, बिना बताए तो कोई पूछ नहीं सकता। अब्बा डब्बा चब्बा करके तो दिया क्या हुआ है, इन तीनों में से कुछ दिया होगा, अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, अमाउंट कितना दिया हुआ है, 3600। अब तो आपको बस गुणा करना है, 18 दूनी 36 है, 3 दूनी 6 होगा और 15 दूनी 30 होगा। 12 तिया 36, 2 तिया 6, 100 तिया 300। आ गई सारी चीजें निकल के। ठीक है, देखो पढ़ाने का जो तरीका होता है ना, हम तो मास्टर है, हमें पता है। हर सवाल में, जैसे जब टीचर कोई वो करता है, बिल्डिंग बनाता है, कोई भी तुम बिल्डिंग बनाते हो तो उसे सपोर्ट देते हो। अब जीवन भर तो सपोर्ट नहीं देते रह सकते हो, एक एक करके हटाना पड़ता है सपोर्ट। अब हर स्टेप पे मैंने सपोर्ट हटाया और हटाते हटाते मैं यहाँ तक आया हूँ। ठीक, और थोड़ी कठिनाई बढ़ाई है। अब चलेंगे हम चैप्टर की तरफ, और कठिनाई आप लोगों की बढ़ जाएगी। और कुछ बच्चे हैं कह रहे हैं 100 तिया क्यों हो रहा है स्नेहा जी। मैं पूरे नंबर को नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ इतने नंबर को देख रहा हूँ। 100 तिया 300 एक जीरो लगी हुई है, 20 तिया 60 एक जीरो लगी हुई है, 120 तिया 360 एक जीरो लगी हुई है। बाकी अगर तुम कैलकुलेशन भी मेरे से करवाना चाह रहे हो तो जीवन मजे में है। क्या हुआ, राजा महाराजाओं के घर पे नहीं है, जन्म लिया, अब तो 2-3 हजार रुपए देके राजा महाराजाओं वाली जिंदगी है। कैलकुलेशन वाले रखे हुए हैं घर पे मुनीम। ये तो बोल ही दिया करो तुम गली मोहल्ले में कि क्या समझ रहे हो तुम अपने भाई को। मैथ में पैर नहीं उठाता, कैलकुलेशन भी टीचर करके देता है। इतना तो रोला होगा ही तुम लोगों का क्लास में, मतलब मोहल्ले पड़ोस में। गोविंद जी कह रहे हैं मैथ नहीं आता बिल्कुल, क्या करें। देखो क्लास लेने से पहले गोविंद जी आपको 2-3 कार्य करने पड़ेंगे। एक तो अपने घर में पूर्व की दिशा में, पूर्व की दिशा में घर में जो भी कमरा है उसके अंतिम कोने पर, पूर्व की दिशा में जो अंतिम कमरा है उसमें अंतिम कोने में 5 फीट गहरा गड्ढा खोदना है। गड्ढा 1x1 का हो, जैसे घर में फर्श है तो तोड़ देना, 1x1 है, 1x1 का उसमें आप गड्ढा खोदेंगे, 5 फीट गहरा कम से कम। उसके अंदर जो है आप एनसीईआरटी की किताब और जितनी भी आपकी मैथ की किताब है वो दबा देंगे, ऊपर से मिट्टी डाल देंगे और वो फर्श वर्श जो था वहां वापस कर देंगे। ठीक है, कृपया आनी शुरू हो जाएगी। किसी ने कुछ करवा रखा है भाई, जिस जिसका मैथ कमजोर है कर सकता है, बहुत मतलब यूज की हुई विधि है। चले अगले सवाल पे। बाबा की, ये देखो, बाबा की मीरा। तुम लड़की हो लड़का और नाम क्या है, बाबा की मीरा। मम्मी को पूछो कि अगर मैथ की क्लास चलते चलते कोई आके ये पूछेगा कि मेरा मैथ खराब है क्या करूं, भाई क्लास चल रही है ये करनी पड़ेगी बातचीत छोड़ के, तो उसे क्या ही जवाब देंगे। मतलब आपको कुछ ऐसी अपेक्षा है कि कुछ जादू टोना होने वाला है, ये करो। अर्पणा जी कह रही है हमें अच्छा गुरु गर्व होगा हम पर। अच्छा, नाम चेंज करती रहती है ये लड़की।
आज तुम्हारे सामने ही फोन कर देता हूँ। अब ये सवाल जो है बिना फॉर्मूले के नहीं होगा। ये तुम्हारे सारे स्ट्रक्चर हटा देगा जो अब तक तुमने लगाए हुए थे फॉर्मूलों के या किसी और चीज के, सब हटा देगा। ईमान, वो मेरी जो क्लास है वो कब से लगेगी? हाँ, टीजीटी मैथ्स नहीं लगी, कब से हुई है स्केड्यूल में? वो इतने दिन से कह तो रहा हूँ कि मंडे से लगा दो। चलो 5 तारीख से लगा दो जब और बैच स्टार्ट हो रहा हूँ। तो फिर तो तुम मेरी 5 से कर दो, लेट हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, शेड्यूल मुझे भेज दियो एक बार, कुछ दिक्कत होगी तो मैं देख लूंगा। ठीक, आओ भाई। अगर 3 साल के लिए प्रतिवर्ष 12.5% की दर से एक राशि साधारण ब्याज मूल पर दी जाए तो साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है। मूलधन और साधारण ब्याज क्या होगा? 3 साल में 12.5% कितना होता है भाई? वो कृति अन्नु जी हैं। कृति अन्नु जी, कैन आई राइट 12.5 12 is to 1/2 if you allow so? Would it be okay? अगले पार्ट पर चलते हैं। 12.5% होता है 1/8। ये आपका मूलधन है और ये आपका ब्याज है। अब ब्याज जो है ये 1 साल का ब्याज था ना, तो ये भी 1 ही साल का ब्याज है। आप बात कर रहे हैं पैसे की सवाल में 3 साल के लिए, यानी आप किसी को 8 रुपए देंगे तो वो आपको 3 रुपए उसमें मिलाकर कितने रुपए देगा? 11 रुपए देगा। ये प्रिंसिपल है जी, ये एसआई है, ये अमाउंट है। बताइए मुझे, किसी को कोई शक हो तो? इस चीज पर किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति? कितनी पिटाई के काम है ऐसी सिली मिस्टेक करना। बताओ, अब देखो सब कुछ ढांचा तैयार है। अब सवाल में मैंने कहा था कुछ दिया होता है, दिया हुआ क्या है? ये दिया हुआ है
कि साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है। ये लाइन पढ़ लो आप, साधारण ब्याज मूलधन से क्या है, 3500 रुपए कम है। सिंपल इंटरेस्ट इज 3500 लेस देन प्रिंसिपल। साधारण ब्याज आपको कितना कम नजर आ रहा है, बताओ। साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम नजर आ रहा है, 5 कम नजर आ रहा है। सवाल कहता नहीं 5 नहीं 3500 कम है। मेरे हिसाब से 5 कम है, सवाल के हिसाब से 3500। देखो कितना आसान सा सवाल है, लेकिन रूल से करोगे, फॉर्मूला लगा के करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ये स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है। इसमें कुछ भी पूछ ले, इनका अंतर पूछ ले, इनका पूछ ले, इन दोनों का पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन दोनों का सम पूछ ले, कुछ भी पूछ लो जो मन हो। 5 सत्ते 35 होता है हमारे यहाँ पे, 8 सत्ते 56 होता है, 3 सत्ते 21 होता है, और 11 सत्ते 77 होता है। ये ऑप्शन जो आप यहाँ ABCD खेल रहे थे गलत थे। इसी लाइन का खेल था जोशी जी सारा। सरिता जी आप बताइए फॉर्मूले से। हम क्यों बताए फॉर्मूले से? हम तो कह रहे हैं फॉर्मूला नहीं पढ़ाएंगे, आप कह रहे हैं फॉर्मूले से करेंगी तो करो। 16 सही 2/3% कितना होता है? 1/6 होता है। आप किसी को 6 रुपए दे रहे हो ब्याज पर, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो 2 रुपए आएगा, 1 रुपया 1 साल का ब्याज है, 2 रुपए आ गया। और ब्याज कितना हो गया मिलके? 8 रुपए। मतलब 6 रुपए आपके, 2 रुपए ब्याज के, 8 रुपए हो गए। ठीक है। अगली बार जो सवाल पूछा गया वो ये पूछा गया है कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन से 6400 कम है। साधारण ब्याज जो प्रिंसिपल आप देख रहे हैं, साधारण ब्याज और अमाउंट, इन दोनों का जो अंतर है वो दिया हुआ है सवाल में। मेरे हिसाब से 4 है, सवाल के हिसाब से 6400 है। देखो मेरे हिसाब से 6 रुपए आपके मूलधन के, 2 रुपए आपका ब्याज है, इन दोनों का अंतर जो है वो 4 रुपए। सवाल कहता नहीं 6400 है। साधारण ब्याज और मूलधन का जो अंतर है वो 6400 है। 4 की वैल्यू 64, 16 चुके 64, 16 छिक्के 96 होता है हमारे यहाँ पे, 16 दूनी 32 होता है, और 16 अट्टे 128 होता है शायद, आई थिंक जो, नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है भाई। सैंटी राजपूत जी कहते हैं अमौत नहीं पूछा है। हमने तो बता दिया अमौत पर, अब क्या करें। ठीक है,
कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 5% के हिसाब से जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। 5% की अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो कितने साल में पैसा दोगुना हो जाएगा? In how many years will a sum of money double itself at 5%? देखो, डबल होने का अर्थ होता है कि आप 100 थे 200 हो गए। ठीक है, यही तो होता है डबल होना। डबल होने का अर्थ होता है आप 100 थे 200 हो गए। भाई घर में जो है बिरड़ घुसाई, मैं पहले से बाहर निकाल दूं। हाँ, चली गई। हाँ, हो गया। मतलब तुम्हारे पास 100% था तो तुमको 200% करना है डबल करने के लिए। डबल का अर्थ यही तो है। क्या आप लोग डबल का अर्थ समझ पा रहे हैं? पूरी क्लास बताएगी हाँ जी गुरु जी। एक सुर ले ताल में। विवेक कुमार जी कह रहे हैं पिछले वाला और करा दो। ये है पिछले वाला। यार किसी दिन तो तुम सब आ जाओ, ऑफलाइन क्लास के लिए आ जाओ। हमने यहाँ पे गुड़गांव में सेंटर वेंटर बना रखा है, सारे बच्चे आ जाओ मिलके एक दिन एक क्लास ले जाओ। बढ़िया, मैं पीट तो दूंगा तुम्हें। 100% से 200% होता है। कमाना कितना है इसके लिए हमेशा ध्यान रखिए। 100 तो आपका खुद का ही है, आपको सिर्फ एक्स्ट्रा 100 चाहिए। जब फिल्म हेरा फेरी में वो कहती है कि 20 दिन में आपका पैसा डबल कर दूंगी, 1 करोड़ से 2 करोड़ कर दूंगी, तो 1 करोड़ तो उसमें आपका ही है, दूसरे वाला करोड़ वो देगी। यानी जब डबल कर रहे हो तो 100 कमाना, 100 तो आपका ही है। अगर आप 5% पर एनम ये करते हैं, आप 5% प्रति वर्ष कमाएंगे, तो कितने साल लगेंगे आपको अपना पैसा डबल करने में? बताइए। अगर आप 100% की दर से कमाए और 5% पर एनम, तो कितना पैसा लगेगा डबल करने में? कितना टाइम लगेगा? 20 साल। 5% 1/20 होता है। 20 से आप 40 कर रहे हैं, पैसे को डबल कर रहे हैं। सवाल में लिखा हुआ है कि 2 गुना कितने समय में होगा। कमाना कितना है इसके लिए? 20 कमाना है आपको। हर साल कमाते कितना है? 1 साल कितने लगेंगे? 20 लगेंगे। ठीक है, कल सेम क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। सभी भावी गुरुओं को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, छुट्टी, फिर मिलेंगे घूमते फिरते। पटना में आ रहा हूँ 9 जुलाई में, पटना सेमिनार है मेरा, तो जो बच्चे पटना के आसपास के हैं मिल सकते हैं। ठीक है, सागर जी रिपीट करिएगा जो जो मैंने बोला, सुनिएगा आराम से। गया भवन तो नहीं है, कुछ तो भवन है, मैं बताता हूँ। ये है जी, हाँ गया भवन। तुम्हें कैसे पता? गया भवन ऑडिटोरियम, गांधी मैदान रोड, वेस्ट गांधी मैदान, मुरादपुर, पटना। ठीक है, हाँ।
तो जो बच्चे हैं पटना से मिलने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, चॉकलेट देंगे। बाय बाय, टेक केयर।